हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म एसएसटी मास्टरमाइंड जहां पे आपको एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जितने भी एनसीईआरटी का एसएसटी टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या सिविक्स हो, सभी टॉपिक का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे और वो भी हिंदी मीडियम से। ठीक है, क्लास 6 to 12 एसएसटी का जितने भी टॉपिक होते हैं। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको एसएसटी का यानी कि एनसीईआरटी के बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कुछ चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको हमारे चैनल पे हिंदी से जितने भी एनसीईआरटी के सभी टॉपिक आपको कवर कराए जाते हैं। साथ में आपको या लीडर्स हो, पॉलिटिशियंस हो या फेमस आपके युद्धर हो, सभी के बारे में हम महान पुरुषों के बारे में कराते हैं, उसके साथ साथ अनुच्छेद के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान, चैप्टर 1 है समानता, इक्वालिटी है। क्या है? इक्वालिटी। यहाँ से जितने भी हम कराते हैं ना, ये टॉपिक का निचोड़ कराते हैं। अगर हम टॉपिक कराएंगे तो भाई इसमें बहुत समय लग जाता है, छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें नोट्स आप समझ लीजिए, जितने भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वही क्वेश्चन आपको हम इसमें कराते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से पहला क्या पूछा, समानता क्या है। समानता यानी कि इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी का मतलब होता है सभी के पेज से समान अधिकार। ठीक है, समान अधिकार है खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, लिखने का। ऐसा नहीं कि कोई गरीब आदमी पढ़ सकता है, धनी आदमी नहीं पढ़ सकता, धनी आदमी बड़े स्कूल में पढ़ सकता है, गरीब आदमी साफ ही नहीं पढ़ सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे संविधान में सभी को अनुच्छेद के हिसाब से सभी को समान अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले पूछा कि समानता है क्या। समानता का अर्थ के बारे में आज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए समानता का मतलब है सभी व्यक्तियों को समान अवसर अधिकार और सम्मान मिलना। अब पहले ही बता दिए, सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिलना, कहीं पर जाने का, रहने का, खाने का, पीने का, बोलने का, चलने का, हर चीज़ का समान अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लोग को खाने का अधिकार है और पिछले जाति के लोग को खाने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं, तो इस सब का अधिकार नहीं होना चाहिए। समझ आ गया। अगली बात करते हैं, यह संविधान द्वारा सभी नागरिकों के एक मौलिक कर्तव्यों में से एक है। अगला टॉपिक है कि भारतीय लोकतंत्र की समानता क्या है। भारतीय लोकतंत्र की जो समानता है ये क्या है। तो संविधान के तहत समानता भारतीय संविधान के नियम के मौलिक अधिकार, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 14 कानून के समर्थन मानता है और अनुच्छेद 15 जो है जाति, धर्म, लिंग भेदभाव के आधार पर भेद को समर्थन करता है कि नहीं, कोई भी जो होगा दावेदारी होगा ना वो नस्ल का होना चाहिए, ना भेद के आधार पर होना चाहिए, ना धर्म के आधार पर होना चाहिए, ना लिंग के आधार पर कोई भी कानून को बनाना नहीं है। इस पर रोक लगाया है। अगली बात करते हैं मुख्य समानता। मुख्य कुछ पहलुएँ हैं इसको सुधारने के लिए। अवसर की समानता देना चाहिए, कानून के समानता का अधिकार होना चाहिए और सामाजिक और आर्थिक समानता भी होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करता है समानता के संबंधित चुनौती। जब ये कोई काम होता है ना तो कुछ चीज़ चुनौती भी आती है। विपक्ष लोग ना जीने नहीं देते हैं, विपक्ष लोग खूब सवाल उठाते हैं, कुछ दूसरे को कोसते हैं ऐसे वैसे। ठीक, तो ये समानता से संबंधित चुनौतियाँ क्या क्या होती है। चुनौती तो असमानता के कारण जातिवाद होगा, गरीबी होगा, समाज की कमी और सामाजिक भेदभाव, ये सभी जो होता है समानता की चुनौती पर निर्भर करता है। अगली बात करते हैं कि रोज़मर्रा जीवन की असमानता है। रोज़मर्रा जीवन यानी कि रोज़ का जो जीवन होता है उससे क्या है, असमानताएं हैं। क्या क्या समानता है, तो कुछ लोग अपनी जाति, लिंग, धर्म आधार पर अवसरों की वंचित रहते हैं। आर्थिक असमानता गरीब और अमीरों के बीच अंतर को बढ़ाती है। अब बड़े बड़े लोग तो हैं क्या है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अलग हैं और बटे हुए हैं, लेकिन आर्थिक असमानता जो है, गरीब लोग हैं, लाचार है, बेसहारा है, उनको यह अंतर को बढ़ाती है। अगले टॉपिक बात करने वाला है समानता के लिए सरकारी प्रयास। समानता के लिए ने क्या है, एक सरकारी प्रयास किया गया है। क्या क्या प्रयास है, महत्वपूर्ण योजना और नीति बनाना है। क्या है, महत्वपूर्ण आप योजना बनाइए, उसके बाद साथ साथ आप नीति बनाइए। तो पहला समानता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मिड डे मील की योजना, जैसे कि स्कूल में बच्चों को खाना देकर उन्हें शिक्षित की ओर आकर्षित करना। तो समानता का अधिकार है। अब स्कूल में जब कोई चीज़ खाना बनेगा तो उसमें समानता है, यानी कि समानता यानी कि सबको समान अधिकार। तो एक स्कूल में सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण योजना बनाई थी जिसका नाम था मिड डे मील योजना। दूसरा है जातिगत आरक्षण, जिससे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना था। और मनरेगा था, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। क्या था, किसका काम, मनरेगा था। लेकिन आजकल ये मनरेगा सब धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। कोई भी फंड आती है तो सरकार के पास से पैसे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मंत्रियों के पास आते आते बढ़ जाते हैं। और काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, मजदूरों को न बुलाकर कुछ मशीनें बुला लेते हैं और कहीं कहीं पे गड्ढे की सहायता से खुद देते हैं कुछ भी, और फिर वह
अपना काम शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या है, समानता के लिए संवैधानिक कदम क्या हो सकता है। अप्रेषितता उन्मूलन अनुच्छेद 17 सभी को शिक्षा का अधिकार है। अगर 17 क्या है, शिक्षा का अधिकार, ये किसके कहना पर है, असमता उन्मूलन के द्वारा। ये समानता और विकलांगता से संबंध, ये क्या है, समानता और विकलांगता से संबंध क्या है, तो लोकतंत्र में समानता एक प्रमुख सिद्धांत है। लोकतंत्र में समानता एक प्रमुख सिद्धांत है। यह नागरिक के अंतिम रक्षक करता है, सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, समानता से जुड़े उदाहरण। अब इसका कुछ उदाहरण जो होते हैं, इसका मेन टॉपिक इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने समाज में समानता लाने के लिए संविधान का निर्माण किया। अब इनके पास ही ना इनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता था, किनके, भीमराव अम्बेडकर के साथ, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जो थे पिछले जाति से आते थे, महार जाति से, ताकि इनको वहाँ पे सुविधा नहीं होता था। लेकिन भीमराव अम्बेडकर कहना था कि हम भारत के निवासी हैं, सभी जन एक हैं और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए एक करण में, तो वहीं पे ये चीज़ दर्शाता है। अगला है दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव। अब दक्षिण अफ्रीका में ना भेदभाव हुआ, लेकिन किसके आधार पर, नस्ल भेदभाव के आधार। नेल्सन मंडेला क्या है, नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला ने नस्लीय क्षमताओं को संघर्ष किया, उसके बाद समानता से दूर करने का उपाय। अब यहाँ पे कुछ उपाय लगाए, क्या क्या उपाय था, तो शिक्षा का प्रचार कर दीजिए, आर्थिक असमानताओं को कम करना है, सभी के लिए स्वास्थ्य योजना का अवसर सुनिश्चित करना, ये सभी जो होता है हमारे समानता के मजबूत करने का उपाय होता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या गया, इसका निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला कि समानता लोकतंत्र के नींव है और इसे बिना समाज में असमानताएं और न्याय के साथ निर्णय नहीं है। सरकार के नागरिकों द्वारा समानता को बढ़ावा देना है और दोनों के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। सही बात है, सरकार को क्या करना है, दोनों के प्रति मिलकर काम करना चाहिए और उसे सेवा भी करनी चाहिए और थोड़ा सा हेल्प भी करनी चाहिए। तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन जो थे पॉलिटिकल साइंस के दो थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जो आपको लिए हम करा दिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।